भगवान वेदव्यास को रात्रि में सपना आया था कि कलयुग में कोई धर्म नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा, आचार्य आचार्य नहीं रहेगा, महात्मा महात्मा नहीं रहेगा, चेला चेला नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, तो कल्याण कैसे होगा किसी का। तो भगवान विष्णु ने सपने में आकर कहा कि तुम पुराणों की रचना करो, कलयुग में जो पुराण सुनेगा, पुराण करेगा, पुराण कहेगा, कलयुग में उसका कल्याण अवश्य होगा। आज वो पुराण इसीलिए कही जाती है महाराज। आप सब जानते हैं 1947 में भारत स्वतंत्रता की ओर जा रहा था, 1950 में संविधान लागू हो गया था, सरकार बन गई थी। उस समय पुराण कोई नहीं सुनता था, कहीं कथा नहीं होती थी, कोई कथा नहीं गाता था। क्यों नहीं गाते थे? क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी, मुगलों की गुलामी के कारण ये सारे संस्कार क्षीण हो गए। 1000 साल तक हमें पूजा करने का मौका नहीं मिला। 1000 साल में न जाने कितनी बार हिंदू मरा होगा, कितनी बार पैदा हुआ होगा, तो संस्कृति में सब बह गए। पर धन्य है वेदव्यास जिन्होंने इन पुराणों की रचना कर दी, और धन्य है ऋषि मुनि साधु महात्मा जो पुराणों को रट रट करके बैठ गए। मुगलों ने सारी किताबें जला दी, सब जला दिया, पर जो रट के बैठ गए थे हृदय में उन्हें जला नहीं पाए, इसलिए पुराण फिर से जिंदा हो गए और आज भी जिंदा हैं। इसीलिए कथा पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए और कथा सुननी भी चाहिए। अब तुम्हारे बच्चों के पास में कथा का क्या ज्ञान है? भाड़, वो तो मैकेनिकल पढ़ रहा है, इंजीनियर बन गया, 12वीं साइंस लिया, खत्म हो गया लाइफ, उसको पता ही नहीं है कि क्या है शिव पुराण में, क्या है भागवत पुराण में। क्या आज बताओगे? कभी विदेश नौकरी करने चले जाओगे, वहां किसी इस्लाम के, किसी क्रिश्चियन धर्म के आदमी ने पूछ लिया कि तुम्हारी पुराण में क्या है बताओ, रामायण में क्या है बताओ, तो तुम्हारा मुंह देखता रह जाएंगे। इसीलिए इस्लाम में 5वीं कक्षा तक पहले कुरान पढ़ाई जाती है और बाद में नौकरी की पढ़ाई। पहले बेसिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा। हमारे धर्म में भी पहले वही था, पहले बेसिक शिक्षा और 6वीं कक्षा से फिर नौकरी के लिए पढ़ाई। अब तो आग लग गई है तुम में पूरी तरह से। अब तो पेट में से निकलते से ही तुम्हारे बच्चे को सीबीएसई स्कूल होना, डीपीएस होना, सीएसआई होना, एसएसआई, जन कौन कौन से नाम है पढ़ाई के। कॉन्वेंट स्कूल में जाता है हमारा बच्चा, तो ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे ने पूरी धरती को जीत लिया। गर्व महसूस करते हैं, गर्व, और बताते हैं सबको हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। क्या पढ़ाई है कॉन्वेंट की? 6 महीने में बच्चा पोइम गा लेता, पोइम पोइम। बिना कॉन्वेंट के 6 महीने की तो बात छोड़ दो, बिना पोयम के 6 महीने की स्कूल में जाने की बात छोड़ दो। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मां के पेट में सारी कथा सीख ली और तुम खाली पोयम को लेके घूम रहे हो बाबड़ो। 6 महीने ऐसी तैसी करा के कॉन्वेंट स्कूल में खाली पोयम में घमंड करते हो। सुभद्रा ने अर्जुन के मुंह से कथा सुन ली और बच्चे ने कथा सीख ली। ऐसा है सनातन धर्म, तुम कहां कॉन्वेंट में फंस गए हो पगलो। और ये महात्मा इंद्रदेव एक दिन कॉन्वेंट में नहीं गया, देख लो कैसे दहाड़ता है, कैसे जंगाड़ता है। कौन सुनने आएगा तुमको? तुम कॉन्वेंट के बाप में भी पढ़ लो, कौन पूछ रहा है? रोजाना वो पर्स सा दिखा के घुसना पड़ेगा गेट के अंदर। नौकरी चाहे 10 लाख कमाओ महीने में, मैं नहीं कहता, तो रोज दिखाना है कार्ड। कंपनी के अंदर जाने नहीं देगा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे रहे हो। हर रोज सिक्योर्ड होना है तुमको, रोज गले में दिखाना है कठमल्ला, आईडी प्रूफ दिखाओ। कल दिखाया था, आज फिर दिखाओ, रोज दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी और पढ़ाई और देश और विदेश नहीं, सब जगह जाओ, मैं भी जाता हूं देश विदेश, पर मैं झंडा गाड़ने जाता हूं हिंदुस्तान का, सनातन का। आप भी जाओ, आप भी झंडा गाड़ो, कम से कम बताओ तो सही नौकरी के साथ साथ के रामायण में क्या लिखा है।
आपको अपना ज्ञान हो सकता है, आप कोई कम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी है। और ऐसा नहीं है मेरे साथ पढ़ने वाले भूखे मर रहे ना, मैं ही आगे निकल गया, मेरे साथ वाले भी सब बहुत आगे हैं, सब कुछ है उनके पास। महात्मा नहीं बने वो अलग बात है, उनको गृहस्थ प्रिय लगा, गृहस्थ सूट किया तो गृहस्थ में, पर वो भी आ गए सब। इसीलिए महाराज सनातन की विद्या, बेसिक सनातन संस्कृति का अध्ययन होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। सरकार चाहे, अब इससे अच्छी सरकार क्या आएगी, कभी इससे अच्छा अवसर कब आएगा नहीं पता, तो मैं तो चाहता हूं कि इसी अवसर में, इसी समय में ये कार्य सिद्ध होना चाहिए। सभी स्कूलों में, चाहे वो कॉन्वेंट हो, भारत में कोई भी स्कूल तभी खोलना चाहिए, तभी उसे परमिशन मिलनी चाहिए जब वो 5वीं कक्षा तक पहले भारतीय शिक्षा को लगाए, भारतीय शिक्षा पढ़ाए, भारतीय संगणना पढ़ाए। हम भी स्कूल चलाते ही छोटा सा, और हम तो पूरी 8वीं तक पढ़ाते बेसिक शिक्षा। साथ में पढ़ाइए, आप 1 घंटा 2 घंटा भारतीय संस्कृति से जोड़िए, बाद में 4 घंटे बचते हैं आप नौकरी के लिए पढ़ाइए। आप डबल समय दीजिए नौकरी के लिए, पढ़ाई में 4 घंटे 2 घंटे अपने जीवन के अस्तित्व के लिए दीजिए। प्रविधम रूप दर्शनम, जटायु को तार कर भगवान ने शबरी को तारा, और शबरी को तार कर मेरे परमात्मा ने सुग्रीव की रक्षा की। उसके बड़े भाई ने सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया था, सुग्रीव की पत्नी की रक्षा करी और बाली को समाप्त किया। पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट हुई, हनुमान जी ने परमात्मा राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा लिया, स्वयं हनुमान जी ने सीता माता की खोज की। सुग्रीव जी बानरों के राजा बन गए, नल नील जामवंत ये सभी के सभी पधारे। हनुमान जी ने जो किया था लंका में वो आप सब जानते हैं। संदेश लेकर आए, राम जी ने लंका में जाने की तत्काल तैयारी की और सारी सेना को लेकर के समुद्र के तट पर भगवान श्री राम पहुंच गए। अब समुद्र पार करने के लिए कोई योजना नहीं है उनके पास। जहां से समुद्र में पार करके जाना है लंका में, वो लगभग 9 किलोमीटर का क्षेत्र है पानी का। उस पानी के 9 किलोमीटर में कैसे जाएं, इतना कोई तैरना नहीं जानता था उस समय उनमें से। दूरी ज्यादा नहीं है, तैरने वाले जो अभ्यास करते हैं वो 50-100 किलोमीटर भी तैरते हैं, आज भी प्रतियोगिताएं चलती हैं। उस समय हनुमान जी को सबसे ज्यादा बलवान मानते हैं। पानी के ऊपर तैरने का मतलब है हवा में उड़ना ही मतलब है उसका। पानी के ऊपर हवा होती है और तैरने वाला हवा ही काटता है और आगे बढ़ता है, उसी को उड़ना माना गया है। पर सारी दुनिया नहीं तैर सकती, सब सेना नहीं जा सकती। तो भगवान ने नल और नील उस समय के बहुत बड़े कारीगर थे, सेतु बनाने वाले, उनको बुलाया और द्रोणागिरी पर्वत के पत्थरों को लाया गया जो तैरना जानते थे। जिस पत्थर के अंदर ऑक्सीजन होता है उस पत्थर में डूबने की नहीं, तैरने की क्षमता होती है। राम जी ने निश्चय कर लिया कि सेतु बनाना है तो पहले पूजन करो, भूमि पूजन, और भूमि पूजन में वास्तु देवता के साथ में शंकर भगवान की स्थापना करो। राम जी ने आज महादेव को स्मरण किया। राम जानते थे कि महादेव रावण के गुरु हैं। अगर गुरु शिष्य से दूर हो गया तो शिष्य बहुत असमर्थ हो जाता है। तो भगवान श्री राम के आह्वान करने से, राम जी के आह्वान से भगवान शंकर पधारे और सेवा में जुट गए और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, हम सबको पार करो और समुद्र के तट पर स्थापित हो जाओ। हमारे जैसे न जाने कितने लोगों का हरण करके लोग विदेश ले जाते हैं। उन विदेशी
से वापस लाने के लिए आपकी आवश्यकता है। शंकर महादेव जी ने कहा परमात्मा से, प्रभु मैं आपका भक्त हूं। राम जी कहने लगे मैं तुम्हारा भक्त हूं। परस्पर देवो भव, दो महापुरुष दो साधु जब मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे का बराबर सम्मान करते हैं। दोनों देवता सम्मान कर रहे हैं आपस में। हमारे यहां हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, पहले कभी बराबर के लोगों में हाथ मिलाने की परंपरा हमारी नहीं, अंग्रेजों की है वो। हमारे यहां बराबर के लोगों में भी नमस्कार करने के लिए बराबर का सम्मान है, दोनों को हाथ जोड़ के झुकने की बात कही गई है। आप 2 गज की दूरी से एक दूसरे को जब झुक जाते हैं, आपकी परछाई उसके शरीर पर पड़ जाए, उसकी परछाई आपके शरीर पर इतनी दूर से आपको यूं झुकना पड़ता है, तो आप मित्र भी एक दूसरे को यूं प्रणाम करें। कोरोना आया तो था, पर कोरोना ने आपके गए हुए बहुत सारे संस्कारों को जीवित भी किया। आपकी कुछ हानि हुई कोरोना से, पर बहुत सारा लाभ भी हुआ। बहुत लोगों ने जीना सीखा, बहुत लोगों ने काढ़ा पीना सीखा, बहुत लोगों ने कच्ची सब्जियां खाना सीखा, बहुत लोगों ने मांस छोड़ा, बहुत लोगों ने सुधार किया, पर उसके गलत भी परिणाम हुए। बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत लोग मांस खाना सीख गए, बहुत लोग दारू पीना सीख गए। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि आज हरिहर दोनों का मिलन हो गया, और भगवान श्री महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अंतिम समय भव सागर से पार करने के लिए राम की सेना को, सारे जगत को पार करने के लिए दक्षिण की उस पावन धरती पर सागर के तट पर श्री रामेश्वरम महादेव सप्तपुरियों में एक पुरी का भी स्थापन कर लिया, दर्शन कर लिया। हरिहर दोनों नारायण और महादेव की कथा सुनते से ही समस्त ऋषियों का परम कल्याण हो गया। ऋषियों को विमान लेने के लिए पहुंच गया प्रयागराज में, और विमान में सारे ऋषि मुनि बैठकर भगवान श्री नारायण के धाम चले गए, कैलाश चले गए। महादेव की इस पावन कथा का ये पुण्य है आपको। आप सबके पास विमान आए आपको लेने के लिए। जीवित ही परमात्मा के धाम में आप वास करें, मरने के बाद कहां जाएंगे किसको पता है। जीवित में प्रभु का धाम मिलना चाहिए, प्रभु का आराम मिलना चाहिए। और जीवंत में परमात्मा का धाम इस पांडाल से दुनिया में अच्छा नहीं है। ये सबसे बड़ा धाम है परमात्मा का, जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जातवाद नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक दूसरे के साथ चुपक के बैठे महाराज, कौन अमीर कौन गरीब, यहां कोई दायरा नहीं है। कोशिश तो की थी ये बांस लगा करके, पाइप लगा के यहां वीआईपी बैठेंगे, पर अब कहां है कौन वीआईपी समझ में नहीं आ रहा। वीआईपी कहां रह गए, सबसे थर्ड क्वालिटी के यहां बैठे। ये व्हाट्सएप कंपनी सब इधर बैठी है, थर्ड क्वालिटी का मतलब व्हाट्सएप कंपनी, ट्विटर कंपनी। इसीलिए फर्स्ट क्वालिटी का होना है, क्योंकि तुमने धीरे 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 मजा भी लिया, मजाक भी उड़ाया 7 दिन, पर बुद्धि सही ठिकाने पे आ गई। आखिर में व्यासपीठ के नीचे आ गए, महात्मा के नीचे आ गए। बस महात्मा का यही पुण्य, यही दक्षिणा है, आपकी यही दक्षिणा है कि आपके जवान बच्चे यहां तक आ गए, नीचे तक।